एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ कल्ट? सिंपल वे में कल्ट एक मूवमेंट होता है, एक ग्रुप होता है लोगों का जिसे एक लीडर हेड कंट्रोल करता है। मोस्ट केसेस में लोग इस लीडर को ब्लाइंडली रिलीजियसली फॉलो करते हैं और लीडर डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके लोगों को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। लीडर एक कल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है क्योंकि यही इंसान डिसाइड करता है कि कल्ट के क्या रूल्स होंगे, क्या बिलीव्स होंगे और वो लोग क्या रिचुअल्स फॉलो करेंगे। इतना टाइटली कंट्रोल करता है एक लीडर सभी मेंबर्स को। दैट इज़ द रीज़न हम लोग जब अभी भी कल्ट्स का नाम लेते हैं तो हमें एक मिस्टीरियस क्रीपी फीलिंग आती है, वाइब आती है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस किसी भी कल्ट का कोई मेंबर खुद बाहर आके हमें ना बताए, देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट कि किसी कल्ट में आखिर अंदर क्या चल रहा है या फिर कोई कल्ट इवन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। Your only chance to evacuate is to leave with us. This is the first of 248 unidentified followers to be buried. I am Satan himself in the flesh, motherfucker. But what if I say there is a cult right under your nose on YouTube जिसके members अभी भी एक्टिव हैं, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है right at this very moment? This is the cult of blood over intent. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। फेब 2020 में एक रेडिट यूज़र एक पोस्ट करता है, इसमें वो बताता है कि यूट्यूब पर एक वियर्ड कल्ट है जिसमें लोग ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसे उल्टा प्ले करते हैं और उससे फिर मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। वो साथ में 2 वीडियोस को भी लिंक करता है जो कि उसे रैंडमली मिले थे, बट कोइंसिडेंटली वो नोटिस करता है कि दोनों चैनल के क्रिएटर्स एक दूसरे के वीडियोस पर कमेंट करते हैं जिसमें ब्लड थिक जैसे वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑल्सो वो लोग एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर कह के रेफर करते हैं। फर्दर रिसर्च करके वो कुछ ऐसे ही और वीडियोस को भी इस पोस्ट में लिंक करता है एंड उसे कंफर्म हो जाता है कि ये सिर्फ 2 वीडियोस नहीं है, बट ऐसे और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, या मे बी काउंटलेस वीडियोस हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली नथिंग बट अ कल्ट। I intend to bring forth heaven on earth for the benefit of all and release us all from bondage. जैसा कि तुम देख ही सकते हो इन सभी वीडियोस में लोगों ने पेपर पे कुछ लिखा हुआ है एंड देन वो अपने आप को ही कट करके, मोस्टली अपने हाथ को कट करके उसके ऊपर अपना ही ब्लड डाल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ ब्लड से स्पॉट्स बनाते हैं पेपर पे, बट कुछ लोग हैं जो पूरा पेपर ब्लड से भर देते हैं एंड इट इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। एंड इसी पूरे रिचुअल का नाम है ब्लड ओवर इंटेंट। इन सभी वीडियोस को देखकर तुम्हारे दिमाग में भी कई सवाल आ रहे होंगे कि आखिर व्हाट द हेल इज़ दिस, एंड ये लोग आखिर हैं कौन, ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। एंड गेस व्हाट, किसी भी और कल्ट की तरह इट ऑल स्टार्टेड विद वन मैन। What I've noticed is that when I spill my blood over my intent, I did it the one time that I published it to the Ethernet, and then you see, I started making videos where I could start seeing, and I started pointing out that Jesus is the Son and that I am the Antichrist himself. Now, रिमेंबर मैंने कहा था एक कल्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कल्ट का लीडर होता है, एंड इस कल्ट में वो इंसान है मार्क ब्रॉन। मार्क ही वो इंसान है जिसने सबसे पहली बार ब्लड ओवर इंटेंट की शुरुआत की थी। सबसे पहली बार ब्लड ओवर इंटेंट का वीडियो पोस्ट करा था 2013 में, और इसके बाद से उसे ऐसी चीज़ें दिखना शुरू हो गई जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती हैं, ऐसा मार्क का कहना है। देन वो ये भी बोलता है कि उस रिचुअल को करने के बाद में उसे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि वो एक्चुअली में सैटन है, एंटी क्राइस्ट है, डेविल है,
एंड ऑल्सो उसके पास में एक बुक है, बुक ऑफ लाइफ, जिसमें उसके पास में 1,44,000 एंट्रीज की जगह है। एंड जो भी लोग ब्लड ओवर इंटेंट के इस रिचुअल को परफॉर्म करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम इस बुक में लिखे जाएंगे, और जो भी लोगों के नाम इस बुक में रहेंगे सिर्फ उनको ही आफ्टर लाइफ में यानी डेथ के बाद में हेवन मिलेगा, पीस मिलेगा, यानी उनको तड़पना नहीं पड़ेगा मरने के बाद में। मार्क के बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। मार्क एक प्लम्बर है, वो फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में भी बिलीव करता है एंड ऑल्सो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस रेज होते हैं, which of course makes him the perfect candidate to be the leader of a cult। मार्क का सैटर्न के साथ में जो फैसिनेशन है, या फिर मैं कहूँ कि वो इस हद तक अपने आप को सैटर्न मानता है कि उसका यूट्यूब चैनल ही मिस्टर सैटर्न नाम से है। ऑल्सो उसका एक और चैनल है क्वाजी लूमिनस नाम से, जहाँ पर वो काफ़ी रेगुलरली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, सैटर्न, ब्लड ओवर इंटेंट को एडवोकेट करते हुए वीडियोस पोस्ट करता है। सो ये जो रिचुअल है ब्लड ओवर इंटेंट का, मार्क का ये कहना है कि ये इकलौता तरीका है जिससे तुम अपनी आफ्टर लाइफ को पीसफुल बना सकते हो, क्योंकि इसको करके तुम डायरेक्टली जो शैतान है, सैटर्न है, उसको एक्नॉलेज कर रहे हो। सो ये तो था कि ये कल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था। नाउ लेट मी जस्ट समराइज द स्टेप्स कि इस रिचुअल में एक्चुअली में क्या होता है। ब्लड ओवर इंटेंट परफॉर्म करने के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, जो भी मेंबर्स इस रिचुअल को कर रहे हैं वो अपनी इंटेंट एक पेपर पे लिख देते हैं। तुम ना इन वीडियोस में ये नोटिस करोगे कि काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों ने अपने अपने पेपर पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, बट सभी की जो इंटेंट है, उनका जो मीनिंग है, समरी है, वो एकदम सेम है, विच इज़ आई इंटेंट टू ब्रिंग फोर्थ हेवन ऑन अर्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में ये जो मेंबर्स हैं वो अपनी फिंगर को कट करते हैं और अपना ब्लड पेपर पे डालते हैं अपनी इंटेंट के ऊपर। यहाँ से तुम ये भी समझ सकते हो कि इस रिचुअल का नाम ब्लड ओवर इंटेंट कैसे पड़ा। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेप में कि लोग ये करते वक्त अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करें, क्योंकि लेटर ऑन एक प्रूफ का काम करेगा। स्टेप 3 जो कि इस कल्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस रिचुअल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और वो ये है कि मेंबर्स को इस वीडियो को अपलोड करना होगा यूट्यूब पे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि इंश्योर करती है कि उनका नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा जाएगा या नहीं। ऑल्सो ये शो करते हैं कि वो कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड दिस कल्ट या टुवर्ड दिस रिचुअल। एक और चीज़ जो तुम इस कल्ट के वीडियोस में नोटिस करोगे कि हर कोई तो नहीं, बट कुछ लोग अपने वीडियोस को रिवर्स करके भी अपलोड करते हैं। और यहाँ से 2 क्वेश्चंस रेज होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आखिर इन वीडियोस में ऑडियो को रिवर्स करने का क्या रीज़न है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस वीडियो के रिसर्च में रियलाइज़ हुआ कि ऑडियो रिवर्स का जो रैबिट होल है वो बहुत ज़्यादा डीप है और इसमें अपने आप में एक वीडियो बन सकती है। सो अभी के लिए बस तुम इतना समझ लो कि कई लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि किसी की भी ऑडियो को रिवर्स करने पर उसमें छिपे हिडन मैसेजेस को सुना जा सकता है, जो कि वो इंसान हमें एक्चुअली में देना चाहता है, विच इज़ वियर्ड। बट समहाउ इस कल्ट के लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया था अपने वीडियोज़ में। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आखिर ब्लड ही क्यों। तो इसका रीज़न ये है कि ये लोग ब्लड को स्पिरिचुअल करेंसी मानते हैं, इसीलिए उसे यूज़ किया जाता है टू डील विद द डेविल। इन जनरल भी हमें पता ही है कि ब्लैक मैजिक में ब्लड को यूज़ करना कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तुमने सुना ही होगा कि ब्लैक मैजिक में भी रिचुअल है बलि देने का। सो ब्लड ओवर इंटेंट भी एक तरह का बलि देना ही है। एंड बाय द वे, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं सिर्फ इस कल्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। सो ये सब लोग जो भी इस रिचुअल को कर रहे हैं या फिर इस कल्ट के मेंबर हैं, उन सभी लोगों में एक चीज़ नोटिस हुई है कि सभी लोग मार्क ब्राउन की तरह ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, चाहे वो फ्लैट अर्थ की थ्योरी हो या फिर कोई और थ्योरी। एंड आई एम श्योर तुम में से कई लोगों का ये ओपिनियन होगा कि क्या बड़ी बात होगी, मैं इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहा हूँ, वो लोग किसी को हार्म तो कर नहीं रहे, छोटा मोटा कट ही तो है, थोड़ा बहुत ब्लड ही तो है। और तुम लोग शायद सही भी हो, ये कोई नया कल्ट नहीं है, यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से है, लगभग 9-10 साल हो चुके हैं इसको। एंड इतने टाइम में काफ़ी लोगों ने अपने ब्लड ओवर इंटेंट के वीडियोस पोस्ट किए होंगे, एंड आज तक ऐसा कुछ भी बड़ा अलार्मिंग सुनने में नहीं आया था। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम्स चेंज।
ये फ़ोटो है 17 साल की जेनिफर विंकलर की, जो कि अल्बर्टा कनाडा में रहती थी। जिस स्कूल में जेनिफर पढ़ती थी उसी स्कूल में एक और स्टूडेंट डिलन पॉन्टनी भी जाता था। डिलन का एक यूट्यूब चैनल भी है जुनिपर क्रॉसिंग नाम से, एंड उसके जो चैनल पे वीडियोस हैं उनकी जो यूजुअल थीम है वो दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और दूसरा है स्मोकिंग। 15 मार्च 2021 को डिलन उसके चैनल पे ये वीडियो पोस्ट करता है जो कि तुम देख सकते हो इस वक्त। इस वीडियो में वो कार से स्कूल जा रहा है, एंड इसके अलावा इस वीडियो में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ऑन द सेम डे डिलन ये वीडियो पोस्ट करता है एंड स्कूल जाकर जेनिफर विंकलर को स्टैब करके मार देता है। डिलन ऐसा क्यों करता है इसका रीज़न किसी को नहीं पता, बट देर इज़ अ रीज़न कि मैं तुम्हें ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। रिमेंबर मैंने कहा था डिलन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के वीडियोस पोस्ट करता था। यहाँ से तुम डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होगे शायद। जेनिफर को स्टैब करने के एक हफ्ते पहले तक डिलन रेगुलरली उसके चैनल पे ब्लड ओवर इंटेंट के वीडियोस पोस्ट कर रहा था। जनवरी से मार्च के बीच में ही उसने लगभग 9 वीडियोस पोस्ट किए थे इस ब्लड रिचुअल को करते हुए। तुम खुद डिलन के चैनल पे जाके इन वीडियोस को अभी भी देख सकते हो, एंड शायद ये जानने के बाद तुम्हें अब थोड़ा वियर्ड लगे इन वीडियोस को देख के या फिर क्रीपी लगे, बट मैं सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के कल्ट के भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, स्पेशली अब जब एक कल्ट को शुरू करना सिर्फ एक इंस्टाग्राम यूट्यूब पेज बनाने के बराबर है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ऐसे कल्ट्स इको चैम्बर बन जाते हैं मेंबर्स के लिए, और लीडर के बोलने पे ये लोग मरने मारने रेडी हो जाते हैं। जोन्सटाउन मैसेकर, हेवेंस गेट, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं। मैंने इन पे वीडियो नहीं बनाई है, बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम दूसरे क्रिएटर्स के जाके वीडियो देख सकते हो। और ब्लड ओवर इंटेंट के केस में तो मार्क ब्रॉन सीधे सीधे अपने आप को रीइंकार्नेशन बताता है सेटन का, जिससे कि लगता है कि ये एक सैटेनिक कल्ट है। एंड डिस्टर्बिंग पार्टीज की कई वीडियोस में लोग अपने बच्चों से ये रिचुअल करवा रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं कि ये क्या है और वो ये क्यों कर रहे हैं। बट गुड न्यूज़ इज जब मेन स्ट्रीम मीडिया का इस पर अटेंशन गया तो ये स्टोरी थोड़ी स्प्रेड होना शुरू हो गई, और उसके बाद में ये वीडियोस यूट्यूब से डिलीट होना शुरू हो गए काफ़ी सारे। एंड ये जो कल्ट है ब्लड ओवर इंटेंट का, ये पूरी तरह यूट्यूब से धीरे धीरे गायब हो गया। वेल, दैट्स व्हाट आई थॉट।